Sum number 1, in triangle ABC, comma, right angled at B, comma, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Determine number 1, sin A cos A. Number 2, sin C cos C. ठीक है सर, यहाँ पर ट्राइंगल बनाते हैं. नाउ दिस इज द ट्राइंगल ABC. ये 90 डिग्री है B पर, बोला है ना, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B पर 90 डिग्री है. AB का वैल्यू कितना है सर? 24 सेंटीमीटर. BC का वैल्यू कितना है सर? 7 सेंटीमीटर. अच्छा, यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे AC निकालने के लिए. AC is equal to this is the hypotenuse. AC is equal to square root of AB square plus BC square. So this is square root of 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर कितना होगा सर? 576. 7 का स्क्वायर विल बी 49. तो 576 प्लस 49 यानी कि 625. 625 का स्क्वायर रूट विल बी 25. तो सर ये वाला साइड भी आ गया 25. अब अपने को नंबर 1 में क्या डिटरमाइन करने बोला है? नंबर 1 में बोला है कि साइन ए निकाल के दो, कॉस ए निकाल के दो. तो सर यहाँ पर साइन ए तुम लोग को बोले थे ना, जिस एंगल का रेशियो निकालना है उसके सामने वाला बिकम्स द परपेंडिकुलर. 90 डिग्री के सामने वाला इज द हाइपोटेन्यूज एंड बी फॉर बचा हुआ बी फॉर बेस. तो सर सम पीपल हैव, और कॉस ए भी निकालना है तो करली ब्राउन हेयर्स. सर यहां से इसका वैल्यू मिल जाएगा. BC का वैल्यू 7 है और AC का वैल्यू 25 है. AB का वैल्यू 24 है, AC का वैल्यू 25 है. सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर. 24 by 25, सॉरी 7 by 25 एंड दिस इज योर सेकेंड आंसर. ठीक है सर, साइन ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 7 by 25. कॉस ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 24 by 25. नेक्स्ट इसमें साइन सी और कॉस सी निकालने बोला है. तो इसके लिए हम लोग यही सेम ट्राइंगल बनाएंगे ABC. दिस इज 90 डिग्री. नाउ इसके अंदर में सर इस एंगल का रेशियो निकालना है C का. अपने को साइन C चाहिए एंड कॉस C चाहिए. ठीक है सर, तो ये वाला 24 है, ये 7 है, ये 25 है. जिस एंगल का रेशियो निकालना है उसके सामने वाला बिकम्स द परपेंडिकुलर. 90 के सामने वाला इज द हाइपोटेन्यूज विच इज ऑलवेज फिक्स एंड B फॉर बचा हुआ B फॉर बेस. ठीक है सर. साइन C यानी सम पीपल हैव, so this is 24 by 25. cos C, curly brown hairs, so this is 7 by 25. तो सर साइन C का वैल्यू कितना आ रहा है? 24 by 25 एंड cos C का वैल्यू कितना है सर? 7 by 25. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को बोला है गिवन ट्राइंगल ACB, right angled at C, comma, in which AB is equal to 29 units, comma, BC is equal to 21 units, and angle ABC is equal to theta, shown in the adjoining figure. Determine the values of number 1 cos square theta plus sin square theta and number 2 cos square theta minus sin square theta. सर डायग्राम यहाँ पर है. Now this is ABC, ये 90 डिग्री है. This is 29, this is theta and this is 21. सर सबसे पहले डायग्राम में से ना हम लोग AC को कैलकुलेट करेंगे. AC अपने को कैलकुलेट करना है. AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है सर. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर.
सर 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो ये कितना आएगा सर, स्क्वायर रूट ऑफ 400, यानी सर AC का वैल्यू आ रहा है 20, सो दिस इज 20। ठीक है सर, थीटा यहाँ दिया हुआ है, इस डायग्राम को थोड़ा वापस यहाँ पर बड़ा करके बनाते हैं। नाउ दिस इज ABC, this is theta, this is 21, 20 and 29, this is 90 degree। अपने को सर यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा चाहिए, तो थीटा जिस एंगल का रेशियो निकालेंगे उसके सामने वाला becomes the perpendicular, 90 के सामने वाला is the hypotenuse and B for बचा हुआ B for base। तो cos थीटा curly brown hairs, so this is 21 by 29, and sin theta some people have perpendicular by hypotenuse। पहला में अपने को चाहिए सर cos square theta plus sin square theta, so this is 21 by 29 का square plus 20 by 29 का square। सर 21 का square 441 plus 20 का square 400 by 29 का square, सर 29 का square होता है 841, सो ऊपर भी सर इसमें आ रहा है 841 बाई 841 कैंसिल होके इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है सर, इसका पार्ट 2 में बोला था अपने को cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सो दिस इज 21 बाई 29 का स्क्वायर माइनस 20 बाई 29 का स्क्वायर, सो दिस इज 441 माइनस 400 बाई 841, so this is 41 by 841 and this will be your answer। Moving to the next question, question number 3। 3 में अपने को क्वेश्चन दिया है, given sec theta equal to 13 by 12, comma calculate all other trigonometrical ratios। ठीक है सर, एक तो अपने को दिया है sec थीटा, बाद बाकी सारा निकालने बोला है। sec थीटा का वैल्यू है सर 13 by 12 इसको उल्टा कर देते हैं cos थीटा 12 by 13 और यहाँ पे ट्राइंगल बना देते हैं, ये थीटा ले लेते हैं। नाउ दिस इज ट्राइंगल ABC एंड दिस इज 90 डिग्री। नाउ कर्ली ब्राउन हेयर्स होता है, कर्ली ब्राउन हेयर्स होता है ये, तो सर जो थीटा है उसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ तो सर बेस और हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने वाला इज द हाइपोटेन्यूज, तो सर ये 13 हो गया, बेस ये है सर ये 12 हो गया। AB का वैल्यू हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सो दिस इज 169 माइनस 144 इज 25 एंड 25 का रूट इज 5, तो सर ये आ गया। अब अपने को बोला है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, मतलब पूरा का पूरा चाहिए, तो सर दो ठो तो यहाँ है ही, साइन निकाल लेते हैं। सम पीपल हैव, सर जो एंगल का रेशियो निकालते हैं उसके सामने वाला बिकम्स द परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला इज द हाइपोटेन्यूज एंड बी फॉर बचा हुआ बी फॉर बेस। ठीक है सर, साइन का वैल्यू सम पीपल हैव, साइन का उल्टा क्या होता है सर कोसेक, कॉस का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 12 by 13 और कॉस का उल्टा होता है सेक, वो भी दिया हुआ था क्वेश्चन में 13 by 12। नाउ 10 निकालते हैं, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, और 10 का उल्टा क्या होता है सर कॉट, विच इज 12 by 5। सो ये 6 रेशियोज है अपने पास अवेलेबल, ये 6 का 6 अपने को चाहिए, जिसमें ऑलरेडी 2 अपने पास में था। अब इसके अंदर देखो एक चीज तुम लोग को बता रहे हैं जो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं किए, नेक्स्ट सम में यदि वैसा कहीं आएगा तो हम अप्लाई कर देंगे। हम जैसे यहाँ डायरेक्टली B का वैल्यू 12 ले लिए और H का वैल्यू 13 ले लिए, मतलब कि बेस को डायरेक्टली 12 ले लिए और हाइपोटेन्यूज को 13 ले लिए। ये 12 और 13 नहीं लेकर के कॉमन रेशियो K ले लेते हैं और इसको 12 के और 13 के लेके करते हैं, वो है मैथमेटिकली करेक्ट। ठीक है ना, मैथमेटिकली और टेक्निकली वो करेक्ट होता है, ये जो होता है मैथमेटिकली टेक्निकली करेक्ट नहीं होता है। लेकिन पहला सम हम ऐसे सिखाए ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आ जाए, इसके नेक्स्ट वाला में हम के लेके आपको दिखा देंगे, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना है, आंसर सब सेम ही आएगा, बट मैथमेटिकली वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है उसका रीजन हम दे रहे हैं आप लोग को। मान लीजिए ये ट्राइंगल है इधर, ठीक है, ये 24 है, ये 10 है और ये 26 है, तो यदि आप cos थीटा निकालेंगे, यदि आप cos थीटा निकालेंगे तो कर्ली ब्राउन हेयर्स
सर कितना आ रहा है 12/13, यहाँ कितना अपना 12/13 है ना, तो क्या एक्चुअली बेस 12 है क्या? नहीं सर, बेस तो 24। क्या एक्चुअली हाइपोटेन्यूज 13 है क्या? नो सर, ये तो 26 है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इनमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो रेशियो निकालते समय कैंसिल हो जाता है, 2 12 जा 2 13 जा। लेकिन एग्जैक्टली क्या ये 12 है? नहीं सर, तो इसीलिए हम लोग के ले लेते हैं कि वो जो कॉमन फैक्टर है इनके बीच में उसको के लेके इसको 12 के और 13 के बना दिया जाता है कि कुछ इन केस यदि कॉमन फैक्टर हुआ तो उसको हम लोग के ले रहे हैं और वो 12 के और 13 के नाम से चलेगा, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली टेक्निकली ये करेक्ट होता है बिकॉज एक्चुअली बेस मे और मे नॉट बी 12, द हाइपोटेन्यूज मे और मे नॉट बी 13, इसीलिए हम लोग उसको के लेके चलाते हैं। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। इफ sin theta is equal to 5/13 and theta is acute angle, theta is acute angle comma, find the value of tan theta plus 1 by cos theta। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आ गया सेम पैटर्न का सम। इसमें साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/12, सम पीपल हैव, और यहाँ एक तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ थीटा दे देते हैं, नामकरण एबीसी, यहाँ 90 डिग्री। नाउ परपेंडिकुलर ये वाला हुआ, हम आप लोग को क्या बोले थे, हम के लेके करेंगे तो इसको 5K बोलेंगे। हाइपोटेन्यूज इसको बोलेंगे 13K। अब 5K 13K क्यों लिया गया ऑलरेडी समझा दिए कि कुछ कॉमन फैक्टर यदि इनके बीच में है जो फ्रैक्शन निकालते समय, रेशियो निकालते समय डिलीट किया, उसको हम लोग K ले लिया। अब ये दोनों को यूज करके हम लोग बेस निकालेगा, AB is equal to square root of 13K का स्क्वायर minus 5K का स्क्वायर। So this is 13 13 are 169K square minus 25K square, this is 144K square which is 12K, ठीक है सर। AB का वैल्यू आ गया 12K। अब हम लोग सारा रेशियो निकाल लेंगे एक एक करके। ऑलरेडी साइन थीटा मेरे पास है, साइन को उल्टा कर देंगे तो कोसेक मिल जाएगा, साइन को हम लोग उल्टा कर देंगे तो कोसेक मिल जाएगा, ठीक है सर। कॉस थीटा निकालते हैं, करली ब्राउन हेयर्स 12K बाई 13K, करली ब्राउन हेयर्स, तो सर ये कितना आएगा 12/13। कॉस को उल्टा कर देंगे अपने, सेक थीटा आ जाएगा 13/12। टेन थीटा निकालेंगे, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, सर ये आ रहा है 5/12, और 10 को उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा, कॉट थीटा इज 12/5। तो सर इस तरीके से सारा 6 रेशियो अपने पास में रेडी हो जाएगा। देखिए इस सम में अपने को ये आंसर नहीं है क्योंकि अपने को क्वेश्चन में वैल्यू निकालने बोला, हम के लेके आप लोगों को सिखा दिए कि कैसे रेशियो सारा निकल जाता है, जो कि हम लास्ट सम में नहीं सिखाए थे। यहाँ मेरे को एक्चुअली वैल्यू निकालना है टेन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा का, ठीक है सर। लास्ट में निकालते हैं, नीचे में जगह थोड़ा कम है। टेन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, so this is 5/12 plus 1/12/13। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर becomes the numerator, 5/12 plus 13/12, so this is 18/12 which is 3/2, so your answer will be 3/2। okay, moving to the next sum, question number 5 देखते हैं सर 5 में क्या है अपने पास। इसमें अपने को बोला है in a right angled triangle ABC, in a right angle triangle ABC, comma, right angled at B, comma, if cot A is equal to 1, prove that 2 sin A cos A is equal to 1। ठीक है सर, देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, ये रहा बी सर, ये रहा एबीसी, ये 90 डिग्री। कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है तो सर ये रहा, कॉट ए का वैल्यू यदि 1 है तो टेन ए का वैल्यू भी 1 होगा। कॉट ए का वैल्यू यदि 1 है तो टेन ए का वैल्यू भी 1 होगा। तो सर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक 90 डिग्री, ये इस एंगल का रेशियो निकाले, इसके सामने वाला के ले लेंगे, 1 है ना, 1 इंटू के इज के, बेस का वैल्यू भी के है,
तो सर ये हो गया k, और हाइपोटेन्यूज हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2k स्क्वायर, यानी कि k रूट 2। ठीक है सर, AC का वैल्यू आ गया k रूट 2। नाउ 2 sin a cos a का वैल्यू मेरे को चाहिए। सो दिस इज 2 into sin a। some people have curly brown hairs। ठीक है सर, ये k और k आपस में कैंसिल हो रहा है, इसको अपने कैंसिल कर देंगे, ये k और k कैंसिल हो रहा है। सो दिस विल बी 2 into 1 by root 2 into 1 by root 2। रूट 2 into रूट 2 क्या होता है सर? 2 होता है। तो दिस विल बी 2 into half which is 1 equal to RHS, hence proved। एक सिंपल सा सम था, ऐसा कुछ इसमें मैनिपुलेशंस नहीं था। ठीक है सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को बोला है इफ tan थीटा इक्वल टू 5/12 कॉमा फाइंड sec theta and sec theta plus cosec theta where theta is acute। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है सर? 5/12, यानी टर्न परमानेंटली ब्लैक। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, दिस इज 90 डिग्री, ये थीटा है सर। तो सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, इसको यूज करके AC को निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5k का स्क्वायर प्लस 12k का स्क्वायर, 144, 25, 169, यानी सर 13k आएगा ये। अब हम लोग को इसमें क्या चाहिए सर? सेक थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा निकाल लो। कर्ली ब्राउन हेयर्स, सर कॉस थीटा है 12/13, कॉस का उल्टा करो सेक थीटा आ जाएगा 13/12। अब सर यहाँ पर मेरे को कोसेक थीटा चाहिए क्योंकि सेक प्लस कोसेक बोला है, तो कोसेक के लिए हम लोग साइन निकाल लेते हैं। सम पीपल हैव 5/13, साइन का उल्टा क्या होता है सर? कोसेक होता है 13/5। सर पहला ये लोग सेक थीटा पूछा था, वो अपना निकल गया। सेक थीटा का वैल्यू कितना आया है सर अपना? 13/12। दूसरा अपने को क्या पूछा है सर यहाँ पर? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, दिस इज इक्वल टू 13/12 प्लस 13/5। 60, 12 5s are, so 13 5s are 65, 5 12s are, so this is 13 into 12, this value is 156, और 156 को अपने 65 से ऐड कर देंगे, दिस इज 221/60। आपका इच्छा कर रहा है कि इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज 3 whole 41/60, 180 plus 41, 220। दिस विल बी योर आंसर।